नमस्कार, स्वागत है आपका इंटरनेशनल बायोग्राफी चैनल पर, जहां हम आपको मिलवाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक शख्सियतों की अनसुनी कहानियों से। आइए आज की इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए, बात है 60-70 के दशक की। बॉलीवुड के आसमान के चमकते सितारे उभरने वाला था राजेश खन्ना। जी हाँ, वो ही काका जिसके सिर पर स्टारडम का ताज ऐसा चढ़ा कि फैंस उन्हें भगवान मान लिया। चलिए जानते हैं उनके बारे में। राजेश खन्ना का असली नाम था जतिन खन्ना। अब सोचिए, अगर जतिन खन्ना वो ही हीरो बनते तो कैसा लगता। जतिन खन्ना सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी मोहल्ले का अच्छा बच्चा जो हमेशा 90% लाता हो, लेकिन नाम बदला और जतिन से बन गए राजेश खन्ना, और बस फिल्मों में राज करने का सिलसिला शुरू हो गया। काका का अंदाज ऐसा था कि उनके बालों का झटका, मुस्कान और आंखें का इशारा सब कुछ फैंस के दिलों में पर सीधा तीर चलाता था। लड़कियां तो उनकी गाड़ी की धूल को अपने सिर पर लगा लेती थी। सोचिए, उनकी गाड़ी से ज़्यादा तो उनकी धूल फेमस थी। फिल्मों की बात करें तो उन्होंने ऐसी एंट्री मारी कि हर तरफ आराधना और आनंद के चर्चे होने लगे। बाबू मोशाय के डायलॉग से लेकर मेरे सपनों की रानी तक हर डायलॉग हिट और गाना सुपर हिट। उन्होंने अपने ज़माने में बॉलीवुड पर ऐसा राज किया कि हर जगह बस उनके ही पोस्टर लगे रहते थे। लेकिन एक बात बतानी ज़रूरी है, राजेश खन्ना जी का टाइम पर सेट पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। शूटिंग हो या पार्टी, काका का हमेशा लेट लतीफ़ में ही हाथ था। अगर शूटिंग सुबह 9 बजे हो तो काका 12 बजे तक आकर जल्दी नहीं आया करते थे। वह जल्दी क्या है, सब्र का मीठा फल होता है। और प्यार में मामले में इनका रिकॉर्ड और भी दिलचस्प है। डिम्पल कपाड़िया ने शादी की तो सबने सोचा अब काका सेट हो गए हैं, लेकिन नहीं, प्यार में भी थोड़े टेढ़े थे। फिर भी काका का चरमा ऐसा था कि उन्हें देखने के लिए लोग पागल हो उठते थे। अंततः में राजेश खन्ना का वो नाम जिसने बॉलीवुड को सुपरस्टार का असली मतलब सिखाया। राजेश खन्ना, जिन्हें प्यार से काका कहा जाता है, भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं। उनका जन्म 19 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उनका असली नाम जतिन खन्ना था, लेकिन जब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो नाम बदलकर राजेश खन्ना रख लिया। राजेश खन्ना ने 1966 में फिल्म आखिरी बात से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्हें असली पहचान 1969 में मिली फिल्म आराधना से। इस फिल्म में उन्होंने रातों रात सुपरस्टार बना दिया। आराधना में उनके मेरे सपनों की रानी गाने ने युवाओं के दिल को खास जगह बनाई। इनके बाद उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में जैसे आनंद, काटी पतंग, अमर प्रेम, सफ़र और बच्चा झूठा। 1970 का दशक राजेश खन्ना का दौर था। उनके चरमा स्टाइल और अभिनय ने उन्होंने देश में सबसे बड़ा सितारा बना दिया। वह रोमांटिक हीरो के रूप में मशहूर हुए और उनकी आंखों की अदायगी, मुस्कान और संवाद अदायगी के करोड़ों दीवाने बन गए। लड़कियों के बीच उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उनके नाम से खून से खत लिखा जाने लगा। राजेश खन्ना अभिनय में एक गहराई थी जो उनके किरदारों को जीवांतरित करती थी। आनंद फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए कैंसर से पीड़ित युवक के किरदार को आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उनका संवाद बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, भारतीय सिनेमा का एक यादगार डायलॉग बन गया। राजेश खन्ना ने 1973 में डिम्पल कपाड़िया से शादी की। उस समय डिम्पल सिर्फ 16 साल की थी और उनकी फिल्म बॉबी रिलीज़ होने वाली थी। हालांकि शादीशुदा जीवन में परेशानियां आई और कुछ सालों बाद दोनों अलग हो गए। उनकी बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। ट्विंकल खन्ना की शादी बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार से हुई।
1980 के दशक के आते आते राजेश खन्ना का जादू थोड़ा फीका पड़ने लगा और अमिताभ बच्चन की उभरती लोकप्रियता के कारण उनका स्टारडम कम होने लगा। हालांकि उन्होंने इस दौर में भी कई महत्वपूर्ण फिल्में में काम किया, लेकिन 70 के दशक की तरह सफलता नहीं मिली। फिल्मी करियर के बाद राजेश खन्ना ने राजनीति में कदम रखा। वह 1991 में नई दिल्ली से संसद चुने गए और 1996 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने रहे। राजेश खन्ना का स्वास्थ्य 2011 के बाद गिरने लगा। लंबी बीमारी के बाद 18 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया। उनके निधन पर पूरा देश शोक में डूबा रहा और उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे महान कलाकारों में से एक माना गया। राजेश खन्ना ने भारतीय सिनेमा में जो योगदान दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी फिल्में आज भी दर्शकों के बीच उतनी ही लोकप्रियता है जितनी उनके समय में थी। उनका स्टारडम, उनके डायलॉग्स और उनका अभिनय भारतीय सिनेमा की धरोहर है। तो दोस्तों, आपको यह बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऐसे ही बायोग्राफी आपको देखने को मिले, इस कारण आपको बेल आइकन दबाना ही पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।